हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत और मैं एक साइकी स्पिरिचुअल हीलर हूँ। टैरो के थ्रू आप लोगों को गाइडेंस देने में आई हूँ और ये गाइडेंस मैं देने वाली हूँ आज मेष राशि के लिए। एरीज़ सन मून राइजिंग अगर आपका है, अगर आपका लग्न एरीज़ है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करेंगे और ये एक रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है जिसमें हम आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। हम देखेंगे पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स है, प्रेजेंट में क्या चैलेंजेस हैं और आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और पॉसिबल आउटकम आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में जो आप हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इसमें एग्जैक्टली आपके लिए क्या एडवाइजेज हैं थ्रू योर स्पिरिट गाइड्स, वो भी हम डिटेल में चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट। मेन एनर्जी जो हमने देखी है आपके लिए वो फूल की एनर्जी है। ठीक है, फूल कार्ड आया है आपके लिए करंट सिचुएशन की एनर्जी के लिए। कोई ना कोई तो एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करना चाहता है अपने लिए, कोई नई शुरुआत चाहता है आप दोनों में से अपने लिए एक। ठीक है, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। तो धीरे धीरे करके मैं एलाबरेट करना शुरू करूंगी आप लोगों के लिए इस रीडिंग को। ओके, सो चैलेंजेस में फूल का कार्ड है। मैं बोलूंगी कोई ना कोई आप में से एक नई शुरुआत करना चाहता है और ये नई शुरुआत में आप पूरी तरह से यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे यू वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पार्टनर एज वेल। लेट्स सी आप में से कौन है जो इस डायरेक्शन में जाने का सोच रहा है। और ऐसा लग रहा है मुझे जैसे बिल्कुल केयरफ्री होकर अब आप जाना चाहते हो। मे बी पास्ट में जो बर्डन्स रहे हैं, आप लोगों ने जो एक दूसरे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स फेस किए हैं, जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उसके बाद डेफिनेटली आप या आपका पार्टनर दोनों में से कोई एक जो है वो एक न्यू बिगनिंग चाहता है। और मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है। मुझे लगता है आप पास में काफी प्रॉब्लम रहे हो विद किंग ऑफ कप्स और जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस कार्ड है तो जस्टिस कार्ड अपने आप में कई बार बहुत स्ट्रांगली कार्मिक बॉन्ड्स दिखाता है, कार्मिक रिलेशनशिप्स दिखाता है। तो हो सकता है आप किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हो और जिसमें लर्निंग्स बहुत ज्यादा हो आप दोनों के लिए। बहुत हेवी बैगेजेस दिख रहे हैं मुझे पास में आप दोनों के लिए। दो इमोशनली आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने की चाहत थी आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन लाइफ की सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हुई है, ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हैं जिसकी वजह से आप दोनों को सेपरेशन में और अलग अलग सिचुएशंस में जाना पड़ा। लेट्स इलैबोरेट व्हाट व्हाई एग्जैक्टली दिस जस्टिस इज देयर। बिकॉज जस्टिस अपने आप में एक बहुत कार्मिक कार्ड है, कार्मिक एनर्जीज दिखाता है, बैलेंसिंग ऑफ कर्मास दिखाता है। तो आप में से हो सकता है कई लोग अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ रहे हो, पास्ट लाइफ रिलेटेड कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे हो जो इस लाइफ में अगेन रिपीटेड पैटर्न में आप लोगों ने फेस किए हैं। सो जस्टिस को अगर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो इट इज कमिंग विद 5 ऑफ कप्स एंड एम्परर। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप में से जो आपका पार्टनर है, मे बी दैट योर पार्टनर वांटेड अ स्टेबिलिटी विद यू। डेफिनेटली उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके अंदर एक ऑर्थोडॉक्स एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी डेफिनेटली उनको चाहिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीटेड आपके साथ डिस्कस करना, पास्ट को डिस्कस करना, आपके किसी पास्ट को लेकर आपको बार बार नागिंग करना, आपको नीचा दिखाना, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। दो प्यार है, स्टेबिलिटी है, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट हो सकता था ये जो भी एनर्जी है। ठीक है, जो भी ये है आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट हो सकता था, लेकिन इतने ज्यादा इमोशनल लॉसेस आपको दिए इन्होंने, काफी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप दोनों गुजरे हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ आपने ही सफर किया है, कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर ने भी सफर किया है। उनको बराबर का गिव एंड टेक आपसे चाहिए था। ठीक है, उनको बराबर का गिव एंड टेक आपसे चाहिए था, बट समवेयर मुझे लगता है कि वो बराबरी में डीलिंग नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। मे बी दे वर थिंकिंग कि वो आपसे थोड़े सुपीरियर है, काफी एंड पे काफी चीजों में आपसे सुपीरियर है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उनकी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनको आपको डोमिनेट भी करना था। समवेयर ही वाज लिटिल और शी वाज लिटिल कंट्रोलिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक एनर्जी दिख रही है मुझे। स्टेबिलिटी चाहते थे आपके साथ डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे, लेकिन यहाँ पे अपनी ईगो बैटल्स की वजह से, अपने ही अननेसेसरी रिएक्शंस की वजह से, अपने ही स्टबर्ननेस की वजह से रिलेशनशिप उन्होंने खराब किया, ऐसा मुझे लग रहा है। जो कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि ये रिलेशनशिप शायद वर्कआउट करेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेंगे। अभी की एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, एक मैसेज लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं,
बिल्कुल कम्युनिकेशन के 2 कार्ड्स आए हैं, तो मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन तो डेफ़िनेटली वो चाहते हैं, हो सकता है जून के मंथ में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, 8 दिन के अंदर भी हो सकती है। लेकिन इस बार भी जब वो बात करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट इज़ ऑल्सो इन रिवर्स। बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल बात वो आपके साथ करने वाले हैं और हो सकता है आपकी वो जो लॉजिकल बात वो आपके साथ करें, वो जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर और बहुत क्लियर कट एनर्जी के साथ जो आपसे बात करें, आपके वो सर के ऊपर से निकल जाए। बिकॉज़ आपको चाहिए एक इमोशनल सपोर्ट, आपको चाहिए एक इमोशनल कम्युनिकेशन, ठीक है? व्हेयरएज़ वो फिर से मैसेजेस करेंगे, प्यार से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है सेम रिपीटेड पैटर्न में वो फिर से आपको फँसाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगेन अगर मैं इस कार्ड को इलैबोरेट करूँ, व्हाई किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ देयर, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या कम्युनिकेशन है जो आपके साथ करेंगे एंड यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट कम्युनिकेशन। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? अगेन यहाँ पे जो सिक्स ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है दैट इज हैज बीन क्लियर्ड बाय सिक्स ऑफ वॉन्ड, हर्मिट और स्ट्रेंथ। मैं बोलूंगी कि आपके पार्टनर उनमें से जिनको पूरी अटेंशन चाहिए रिलेशनशिप में। ही वांट्स टू टेक ऑल द अटेंशन। उनको आपकी तरफ अटेंशन नहीं चाहिए, वो पूरी अटेंशन खुद पे चाहते हैं एंड ही इज अपने आप में आप उनमें से हो जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यूज होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको कामर कम्युनिकेशन चाहिए, बहुत काम तरीके से बात करना चाहते हो। मे बी यू आर अ लोनर एट एट अ पर्टिकुलर टाइम, शायद आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद था, ठीक है? और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो समवेयर ये जब आपकी तरफ आएंगे, आपसे जब बात करने आएंगे, अगेन वो स्टबर्ननेस आपको इनमें दिखने वाली है विच कैन रियूनियन योर मूड, ठीक है? जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में दोबारा से जा सकते हो एंड यू आर गोइंग टू ओवरथिंक अ लॉट अबाउट इट, यू आर गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट कि इस इंसान के अंदर अभी भी कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। मे बी यू आर सीकिंग सम चेंज। आप चाहते हो कि उनके अंदर जो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जो ईगो इश्यूज हैं, दैट कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर है, कहीं ना कहीं पे वो खत्म हो, आपको वो बराबरी का दर्जा दे, आपके साथ वो कोलैब में मिलके रिलेशनशिप को आगे चलाने की कोशिश करे। बट यहाँ पे फिर से अगेन जब वो इस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए एक होप जरूर जनरेट करेंगे, बट वापस से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है। लेकिन इस बार आप डिसअपॉइंटेड जो भी होगे, आपके जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स होगी, वो आप दिल पे बिल्कुल नहीं लेने वाले हो। यू विल बी इन योर स्ट्रेंथ, यू विल बी इन योर पावर, बिकॉज समवेयर यू आर एक्सपेक्टिंग दिस। आपको कहीं ना कहीं पे पता है कि आपके पार्टनर की रूट प्रॉब्लम क्या है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये उनके साथ बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पे मे बी वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव उनके अंदर इम्प्रूवमेंट ना हो, बिकॉज आपने वो इतनी डीपली रूटेड प्रॉब्लम उनके अंदर देखी है। तो यू आर गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट। मुझे लग रहा है आप अपनी हैप्पीनेस को चूज करना चाहते हो इस टाइम पे। आप चाहते हो दैट यू शुड बी द लाइमलाइट ऑफ योर वर्ल्ड। आप अपने को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, अपनी प्रायोरिटी अपने आप को बनाना चाहते हो। यू वांट टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ और अपनी सक्सेस, ग्रोथ और अपनी फन चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरफ आप ज्यादा मूव ऑन करना चाहते हो रादर देन फोकसिंग इन दिस रिलेशनशिप। समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत पुट इन किया है इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली, और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है आप दोनों के बीच में हमेशा से। जब जब भी आपने उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करी है, एक क्लियरली कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी है, उनकी तरफ से हमेशा डोमिनेशन आया, आपको डोमिनेट किया गया। मे बी आपको बोला गया कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो, ये तुम नहीं जानते हो, ठीक है? तो अपनी चलाने वाली आदत जो उनकी रही है, वो कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप को खराब करती रही है और आपने काफी टाइम तक ऐसा लगता है टॉलरेट किया है। लेकिन अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आप विक्ट्री की तरफ जाओ, आप सक्सेस की तरफ जाओ, फन की तरफ जाओ लाइफ में। आप वो चीज एक्सप्लोर करो लाइफ में जिसके लिए आप बने हो एग्जैक्टली exactly। आप एक रिलेशनशिप में स्टक रह के, परेशान रह के, सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए और सिर्फ परेशानियां झेलने के लिए नहीं बने हो। ऐसा बहुत क्लियर आपके दिमाग में आता है एंड यू आर इनटू योर स्ट्रेंथ राइट नाउ। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रखे हो उस टाइम पे एंड बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आई है वो, मुझे यहाँ पे स्टबर्ननेस बिल्कुल नहीं दिखती। मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो आपके बैक टू बैक इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ, उन एक्सपीरियंस की वजह से अब आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। आप अपनी पावर में आ चुके हो, अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हो, बिकॉज पास्ट में काफी हद तक हर्ट किया गया आपको इमोशनली। आप काफी ड्रेन हुए हो। लेकिन बहुत अच्छी बात है एरीज कि आपने अपनी हर एक गलती को, कि आप कहाँ गलत थे, आपने ढूंढने की बहुत कोशिश करी है। और अगर आपसे कहीं गलतियां हुई हैं तो आपने उनको रेक्टिफाई करने की भी पूरी कोशिश करी है। यू आर द वन जिसने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था। कंट्रोल मतलब कि जिसने पूरी तरह से डिवोटेडली कंट्रोल किया हुआ था। आप थे तो ये रिलेशनशिप चल रहा था, जैसे यू टुक अ स्टेप बैक, ये रिलेशनशिप गिर गया।
ठीक है? क्योंकि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है अपने पार्टनर से और वो पार्टनर के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। दो वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत है और पास्ट में भी बहुत इमोशंस रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? बहुत इमोशनल रहे हैं आपको लेकर, प्यार बहुत रहा है उनको आपकी तरफ, लेकिन उनकी खुद की कुछ हैबिट्स, कुछ ऐसे डीपली रूटेड जो प्रॉब्लम्स उनकी हैं, खुद की पर्सनैलिटी में जो उनके ट्रेट्स हैं, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर रहे थे एंड यू आर नॉट बीइंग हैप्पी। मे बी दैट पर्सन वाज़ गाइडिंग यू टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू आर नॉट रेडी टू डू। आपको बार-बार कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक है? अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे फर्दर लेके जाते हो, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं बिकॉज़ नियर फ्यूचर में एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है? तो नियर फ्यूचर में प्रेज़ेंट में आ रहा है कि भई आपसे कम्युनिकेशन होगी बहुत जल्दी, बट नियरेस्ट फ्यूचर में इट कैन मैनिफेस्ट इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। नियर फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में, बशर्ते आप दोनों, क्योंकि 2 न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं, बशर्ते आप दोनों उस कंट्रोल को छोड़ें इस रिलेशनशिप में, वो कंट्रोल को छोड़ें इस रिलेशनशिप में और आप अपने इस कंट्रोल को छोड़ें कि आपकी जैसा आप चाहते हैं चीज़ें एग्ज़ैक्टली ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी और उनको काफ़ी हद तक अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, आप उनको अपने लेसन्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए लेसन यही है दैट उनको रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है? उनके अंदर एक डिवाइन मस्कुलिन की बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं, डेफिनिटली हैं, ठीक है? क्योंकि जब मैंने जस्टिस को इलैबोरेट किया था, उसको क्लैरिफाई किया था, तो किंग ऑफ सॉरी एम्परर का कार्ड था, ठीक है? तो आपके पार्टनर के अंदर एक डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी डेफिनिटली है, बट वो मस्कुलिन एनर्जी अभी डिस्टॉर्टेड है, वो पूरी तरह से अपनी पावर में नहीं है एज़ अ मैन और एज़ अ इफ शी इज़ अ फीमेल ऑल्सो, मे बी शी इज़ मोर इनटू हर मस्कुलिन एनर्जी। मे बी वो बहुत प्यार से इमोशनली केयरिंग नेचर उनका नहीं हो, इमोशनली कन्वर्सेशन करनी उनको नहीं आती हो, मे बी शी इज़ वेरी रूड, मे बी शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग, मे बी शी इज़ वेरी नैगिंग एज़ वेल, ठीक है? ये रीडिंग हमारी जनरल रीडिंग है और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग्स नहीं होती हैं, एनर्जी इज़ एनर्जी। तो डिवाइन मस्कुलिन कैन बी फेमिनिन, फेमिनिन कैन बी मस्कुलिन। तो अपनी एनर्जीज़ के हिसाब से, अपने लाइफ के रिलेशनशिप के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आप प्लीज़ इस रीडिंग को रेज़ोनेट करिए, ठीक है? नियर फ्यूचर में आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे, अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो डेफिनिटली आप ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट ये आपके थ्रू ही होने वाला है। अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद मत करिए बिकॉज़ करंट एनर्जीज़ के हिसाब से और प्रेज़ेंट एनर्जीज़ के हिसाब से यही आ रहा है कि उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। ही इज़ और शी इज़ दे आर लिटिल इनसिक्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप। वो आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बिकॉज़ उन्हें कहीं न कहीं पे लगता है दैट दे आर लूजिंग यू। डेफिनिटली प्यार करते हैं, डेफिनिटली इमोशंस हैं, डेफिनिटली एक स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, बट अपने अंदर की चीज़ों को पे काम करना, अपनी शैडोज़ को पकड़कर उसमें काम करना कभी-कभी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं और कार्मिक रिलेशनशिप्स में एक-दूसरे के लिए जब तक हम लर्निंग नहीं लेते, अपनी लाइफ में लर्निंग नहीं लेते, उन रिलेशनशिप्स में रिपीटेड पैटर्न्स होते रहते हैं। तो अगर आपके साथ वो कम्युनिकेट करें, आपके लिए एडवाइस है, अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन करें और आपके साथ कम्युनिकेशन हो उनका, तो डेफिनिटली आपको ये बात उनको समझानी चाहिए दैट यू बोथ हैव टू कम टू अ पॉइंट बिकॉज़ न्यू बिगिनिंग डेफिनिटली आप दोनों के बीच में हो सकती है। आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, योर पर्सन इज़ आल्सो मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है? ऐसा नहीं है दैट वो आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। योर पर्सन इज़ आल्सो मैनिफेस्टिंग यू, यू आर आल्सो मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन बिकॉज़ आपके लिए जो आपने जो अपने लिए फ्यूचर एनर्जी सोच के रखी है, वो यही है कि भई आप अभी बिल्कुल सरेंडर करके चलेंगे। यू विल बी इन योर ओन ज़ोन, यू विल बी इन योर फन ज़ोन। अगर वो एक स्टेबिलिटी की तरह आते हैं आपके पास, एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ आते हैं, मतलब बहुत काम कंपोज़ होकर और स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं आपको इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनिटली यू विल गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज़ you will maintain your distance. Maybe this is what you have decided. So एक communication definitely आप दोनों के बीच में हो सकती है। Possible outcome जो आप दोनों के लिए आ रहा है वो definitely आप दोनों को कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है? आपको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कई बार हमें इंसान के एटीट्यूड के हिसाब से खुद को या तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है लाइफ में, या फिर वी शुड चूज कि भाई हम इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। सो कॉल विल बी डेफिनेटली योर्स एरीज। ये बहुत अच्छी बात है कि कॉल आपकी रहने वाली है, आप चूज करोगे ये रिलेशनशिप कैसे आगे जाने वाला है। इधर यू वांट टू गो एड विद दिस रिलेशनशिप, अरे सारे कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं, ठीक है? इधर यू वांट टू गो एड विद दिस रिलेशनशिप और यू वांट टू टेक अ कॉल फॉर योरसेल्फ एंड से कि नहीं, मैं इस चीज में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करूंगी, ये या नहीं करूंगा, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर में डेफिनेटली चाहिए चाहिए, ठीक है?
आपके लिए हिडन एनर्जीज में चेक कर रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हिडन एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इस टाइम पे, वो देखते हैं। आपको वो अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, ठीक है, आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देखते हैं। वो आपको देखते हैं कि आप दोनों के दोनों इंडिविजुअली ग्रो करें, एक स्ट्रेंथ में आए और साथ में यूनियन आप दोनों का डेफिनेटली हो। एक स्टेबल लाइफ आप एक दूसरे के साथ जिए जिसमें कामनेस हो, कंपोज रहे आप दोनों और हैप्पी एनर्जीज आप लोगों की बीच में हो। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स उनको भी आपके साथ नहीं चाहिए, ठीक है। सो मैं देखती हूँ कि फाइनल आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, बिकॉज इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप डेफिनेटली। और कई बार ऐसे रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए, बट आई जस्ट वांट टू सी कि फाइनल आउटकम आप दोनों के लिए क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का। एंड उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि और क्या हिडन मैसेजेस हैं, ऐसा क्या है जो आपसे वो इस टाइम पे कन्वे करना चाहते हैं विद माय लव ओरेकल डेक। लेट्स सी। फाइनल आउटकम में डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि आप दोनों हील कर पाएंगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है। अगर आपने बहुत स्ट्रांगली हीलिंग की तरफ अगर आप गए हो, बिकॉज आपको बनना पड़ेगा यहाँ पे एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और हाई प्रीस्ट की एनर्जी। नाउ हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्ट समबडी जो इनर वर्क करता है बहुत ज्यादा, अपने अंदर फ्लॉज निकालने की कोशिश करता है, अपने अंदर इन डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को, उन शैडोज को पकड़कर उनको हील करते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक कार्मिक रिलेशनशिप दिखता है, ठीक है। जब आप अपनी शैडोज को हील करेंगे, जब आपका पार्टनर आपकी शैडोज को अपनी शैडोज को हील करेगा, आप दोनों के बीच में शायद एक लंबे टाइम तक पॉज आए, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आए, सेपरेशन आए, लेकिन वो हीलिंग जर्नी जो आपकी रहेगी वो डेफिनेटली एक यूनियन की तरह मैनिफेस्ट हो सकती है। बट अगेन मैं यही बोलूंगी, आपका पार्टनर इज विल ऑलवेज बी मोर इनटू द लॉजिकल पार्ट। आप इमोशनल कनेक्शन उनके साथ ज्यादा बनाओगे, वो थोड़ा सा आपके साथ इमोशनल कॉन्वर्सेशन करने में बहुत ओपन अप नहीं होंगे। दो प्यार उनको है, इमोशंस हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग होते हैं कि जब वो दे आर लेस एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ देयर इमोशंस, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ये प्रॉब्लम है, वो इमोशनली इतने अच्छे एक्सप्रेसिव नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। आपको समझना ही पड़ेगा ये प्रॉब्लम। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरे टाइम वो आपके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करे और बहुत लवी डवी बातें करे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रही तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हार्ट ब्रेक मिलने की पूरी सिचुएशन बनेगी। तो अगर आप अपना इनर वर्क कर लेते हैं, अगर आपको अपने पार्टनर का ट्रू कलर, ट्रू सेल्फ पता चल जाता है, तो डेफिनेटली इनर वर्क करने के बाद दोनों के बीच में एक पॉज आएगा, हीलिंग टाइम आएगा और उसके बाद वापस से आप दोनों के बीच में रियूनियन हो सकता है। लेट्स सी अभी वो आपसे क्या हिडन मैसेज शेयर करना चाहते हैं। अगर आपसे बात करते और आप दोनों के बीच में बात होती तो ऐसा क्या है व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग एंड वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यू फिल मी अप विद हैप्पीनेस। सी, बहुत ज्यादा प्यार है उन्हें आपसे। हो सकता है आपने उनको लाइफ में इतनी खुशियां दी हो जो खुशी उनको लाइफ में कभी किसी ने नहीं दी। नाउ योर पार्टनर इज मिसिंग दैट, वो हैप्पीनेस मिस कर रहे हैं। एंड देन अगेन सी कर्मा का कार्ड है, एंड अगेन आई सेड ना कुछ पेंडिंग कर्मा आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है पास्ट लाइफ का, जो विच यू नीड टू हील राइट नाउ, ठीक है, विच यू नीड टू हील। तो वो डेफिनेटली उनको भी समझ में आता है शायद कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में, एक कार्मिक बॉन्ड आप दोनों के बीच में जो आसानी से छूटता नहीं है, आसानी से टूटता नहीं है। इसीलिए दोनों आप बार बार हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन में भी जाते हो, ठीक है। बट ये टाइम जो अभी आया है शायद इतनी प्रॉब्लम्स के बाद जो आपने अपने लिए डिसीजन लिया है, चूज किया है, आपने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, ठीक है। और क्या हिडन मैसेजेस हैं उनका आपके लिए? माई हार्ट एक्स व्हेन यू आर नॉट अराउंड। प्यार है उन्हें आपसे, ठीक है, बुरा लगता है, मिस करते हैं आपको, दर्द होता है जब आप आसपास नहीं होते। आई फील एन अनएक्सप्लेनेबल बॉन्ड विद यू। सी अगेन द कार्मिक बॉन्ड विच यू गाइज हैव अनएक्सप्लेनेबल है। नहीं समझ में आ रहा है आपको भी क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग पुल उनकी तरफ है, और ना उनको समझ में आता है कि क्यों इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्लोज बॉन्ड आप दोनों को एक दूसरे की तरफ फील होता है। यहाँ पे बहुत सारा पैशन एक दूसरे के साथ रहा है, इमोशनल कनेक्शन बहुत एक दूसरे का बहुत रहा है, अभी तक है, अभी तक है। बट यू बोथ आर बैटलिंग योर ओन लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, अपने खुद की शैडोज के साथ, खुद की प्रॉब्लम्स के साथ, खुद की पर्सनालिटी ट्रेट के साथ यू बोथ आर बैटलिंग। एंड आई रियली विश कि आप दोनों इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओ, क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओ। समटाइम्स वन हैव टू बी मोर मेच्योर वाइल टॉकिंग, है ना, किसी एक को कभी कभी मेच्योरली चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। अगर दोनों ये मेच्योर तरीके से बातें करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, तो कई बार प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक लव गाइडेंस आपके लिए मैं चेक करती हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं आपको
कि आपको क्या करना चाहिए करंट लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, करंट रिलेशनशिप सिचुएशन के हिसाब से. व्हाट इज योर गाइडेंस? लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज ले रहे हैं. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कितनी सुंदर. और मैनिफेस्टेशन, अगेन जो मैंने आपको एनर्जीज मैनिफेस्ट होते हुए बोली कि ये मैनिफेस्ट हो सकता है रिलेशनशिप. ठीक है, आई थिंक आपको प्रेयर्स करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए टू हील दिस रिलेशनशिप. ओके, पुरानी जो भी चीजें हुई हैं उनको लेट गो करिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करिए एक दूसरे के साथ. और कॉन्फ्लिक्ट्स में यहाँ पे ऐसा लगता है एक दूसरे की तरफ कंपैशन दिखाइए, एम्पैथी दिखाइए, एक दूसरे की तरफ अंडरस्टैंडिंग दिखाइए. ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे एक मेल बैठा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है ये कार्ड, तो मेल बैठा हुआ है एंड ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड, ही इज वेरी हर्ट. एंड एक वुमन है, उसकी पार्टनर है, और वो एक प्यार भरा हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही है. ठीक है, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है, उसको एक हीलिंग देने की कोशिश कर रही है, रिलेशनशिप को हील करने की, उनके हार्ट को हील करने की कोशिश कर रही है. सो इफ यू आर अ मस्कुलिन एनर्जी, इफ यू आर अ मेल, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए सेम चीज कर सकते हो. और आप अगर एक फीमेल हो तो डेफिनेटली अपने पार्टनर के लिए आप सेम चीज कर सकते हो. कोई जेंडर बायसेस नहीं है, यहाँ पे एनर्जीज हैं. तो मैं ये बोलूंगी कि डेफिनेटली आप दोनों के को, ये आपके गाइड्स भी बोल रहे हैं, ये रिजॉल्व करिए और मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू करिए अपने लिए. कैंडल हीलिंग्स कर सकते हो आप अपने लिए. आप आंखें क्लोज करके अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो. आप वो टाइम विजुअलाइज कर सकते हो जो तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए, जिस तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए, जिस तरह के इमोशंस आपको एक दूसरे के साथ चाहिए, जिस तरह की लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लिए फ्यूचर में एक दूसरे के साथ, उसको विजुअलाइज, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना शुरू करिए. इट्स अ बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक विच यू कैन फील, जो विच यू कैन फॉलो राइट नाउ. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर एरीज. और ये कई बार क्या होता है, मैं एरीज के लिए गाइडेंस दे रही हूँ, बट आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो. कोई भी जॉडिक साइन हो, कोई भी सन मून राइजिंग आपका हो, अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज पिक दैट एनर्जी. और अगर आपको आप रेजोनेट नहीं करते, प्लीज इग्नोर इट. बट इस वीडियो को डेफिनेटली आगे फॉरवर्ड जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड सपोर्टिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.